महारत्न। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया की 13 बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंपनी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महारत्न के नाम से जानती है। हेलो एवरीवन, आई एम समीर सर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड मैं आज आपके सामने कुछ इंडिया के 13 मोस्ट पावरफुल एंड बिगेस्ट कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। नाउ ये महारत्न कंपनी क्या होती है? महारत्न कंपनी, इसे हिंदी में महारत्न या बड़ा रत्न के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्राउन ज्वेल्स, मतलब आप समझे कि ये कोहिनूर के जैसे इंडियन गवर्नमेंट का बिजनेस वर्ड है। कंट्री के इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल साझा करती है। ये टॉप ज्वेल, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी में टॉप जेम है, सबसे टॉप की 13 कंपनी है। 2024 के जब ये वीडियो हम बना रहे, अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 कंपनीज को महारत्न के अवार्ड से सम्मानित किया है। इस कंपनी को कभी कभी PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये महारत्न कंपनी कोई भी नहीं हो सकती। इस कंपनी के लिए बनने के लिए, महारत्न कंपनी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी होती, कुछ कंडीशंस होती। तो हम देखते हैं कि ये एलिजिबिलिटी कौन सी है। सबसे पहली, महारत्न बनने के पहले कंपनी नवरत्न होनी चाहिए। अब ये नवरत्न स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम लोग ने एक दूसरा वीडियो लिंक किया है, आप इसे लिंक में देख के उसे भी चेक कर सकते हैं। तो महारत्न बनने के पहले कंपनी को सबसे पहले नवरत्न स्टेटस अचीव करना होता है। जो कंपनी महारत्न बनना चाहती है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल NSE एंड BSE के ऊपर ये कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी कंडीशन या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी का टोटल सेल्स एक साल का 25,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा चाहिए। 25,000 करोड़ रुपया के अगर आप समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उसका एवरेज एक दिन का सेल्स करीबन 68.5 करोड़ का सेल्स एक दिन का होगा, करोड़ रुपीस, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, मतलब पूरे साल के 365 दिन के हिसाब से 68.7 करोड़ का एवरेज सेल्स होता है। और ये 3 साल लगातार करते रहे तब जाके ये कंपनी का एवरेज सेल्स एक साल का 25,000 करोड़ रुपया हुआ। दूसरा चीज, इस कंपनी का सेल्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में भी होनी चाहिए। कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट, मतलब सब इनकम में से खर्चे, सब खर्चे बात करें, कंपनीज की प्रॉफिट एक साल की 5,000 रुपया करोड़ होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल कंटिन्यूएशन में, 3 साल अगर 5,000 करोड़ रुपीस की, तो ही इसे नवरत्न से ऊपर एक्सटेंड करके महारत्न के नाम का अवार्ड दिया जाता है। कंपनी का नेटवर्क मतलब कंपनी के पास जितनी भी असेट्स है उसमें से सब लायबिलिटीज जो बाकी लोगों को देना है उसे बात किया जाए तो कंपनी का नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब इंडिया के बाहर भी ये कंपनी का प्रेजेंस और कंपनीज की ब्रांच एंड ऑफिस एंड वर्क होना चाहिए। एंड लास्टली, अगर कोई कंपनी ऊपर के सभी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, बाद में कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग लेके अगर गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव भेजते हैं, तो वो प्रस्ताव या रिकमेंडेशन आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी कंडीशन चेक करने के बाद ही कोई भी PSU को महारत्न का अवार्ड देती है। तो आपने देखा कि महारत्न कंपनीज बनने के लिए इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स कंपनी को सेटिस्फाई करना होना चाहिए। 2024 जब हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आज के डेट के ऊपर 13 महारत्न कंपनीज इंडिया के हैं, तो आज हम वो 13 कंपनीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नंबर 1 के ऊपर है
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, BHEL के नाम से जाना जाता है। भेल कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी। भेल या BHEL ये इंडिया का इंजीनियरिंग सेक्टर का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ये इतनी इम्पोर्टेंट कंपनी है कि भारत में बनने वाले जो भी पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट के टरबाइन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसे बनाने के सिस्टम्स, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ भेल करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भेल कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 63% स्टेक या शेयर होल्डिंग्स है। अगर आप देखा जाए तो 63% ऑफ द लिस्ट कंपनीज का जो भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो 100 में से 63% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बाकी के सिर्फ और सिर्फ 37% ही स्टेक बाकी लोग, फॉरेन कंट्रीज, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स एंड पब्लिक के पास है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन आज के दिन 1,05,000 करोड़ रुपीस है। नाउ ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना इजी पड़ता है। आप ये कैलकुलेशंस फिगर करने के लिए आपके पास 12 डिजिट का कैलकुलेटर है तो भी छोटा पड़ेगा। आप 1,05,000 रुपये के पीछे 7 जीरो लगाएंगे तो ये 13 डिजिट का बड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन का उसका फिगर है। कंपनीज का मार्केट कैप, अब यह मार्केट कैप क्या होता है, एज ऑन द डेट जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइम उस कंपनीज के जितने भी शेयर आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, शेयर मार्केट में, मल्टीप्लाई बाय कंपनीज के करंट शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर करीबन 1,05,000 करोड़ के आजू बाजू होता है। ध्यान में रखिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशंस शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने के साथ ये फिगर बढ़ या कम हो सकता है। और एज ऑफ डेट आज के दिन 2024 जुलाई के टाइम पे कंपनीज का मार्केट कैप करीबन 1,05,000 करोड़ रुपया है। मतलब 1,05,000 फिगर लिखो, इसके पीछे 7 जीरो और लगाएंगे तब ये फिगर होगा। ये 13 डिजिट का फिगर होता है। कंपनीज का एक शेयर की सिंगल फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपया है। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस, CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, करीबन 300 रुपये की आजू बाजू चलता रहता है। सो ये है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नंबर 2 के ऊपर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी। BPCL इंडिया का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑयल जायंट्स है। ये तेल और क्रूड ऑयल ढूंढने में, अंडरग्राउंड ऑयल ढूंढने में से लेकर डीजल्स एंड पेट्रोल जो आपके आजू बाजू में जो लोकल गैस स्टेशंस है या लोकल पेट्रोल पंप स्टेशंस है वहाँ पे बेचने का काम करती है। आज BPCL ज़मीन के अंदर से, नीचे से गैस ढूंढने का काम, ऑयल ढूंढने का काम और ऑयल के रिलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स करीबन 53% स्टेक इन BPCL। कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,31,000 करोड़ रुपया है। वापिस ये फिगर 13 डिजिट का फिगर होता है। कंपनी के सिंगल शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और इसका करंट मार्केट प्राइस CMP करीबन अराउंड 300 रुपये के आगे पीछे चल रहा है। तो ये थी नंबर 2 महारत्न BPCL। नंबर 3 के ऊपर आता है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। जैसे नाम से ही जाना जाता है कि ये कंपनी 1973 में एस्टैब्लिश हुई थी। कोल इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोयला, जो हम लोग कोयला का उत्पादन या उसे निकालने का काम करती है। कंपनी के कस्टमर जो सबसे ज़्यादा कोयला यूज़ करती है वो पावर एंड स्टील, रेलवे, सीमेंट फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र कंपनीज, और ये सब कंपनीज कोल इंडिया लिमिटेड के कस्टमर है। करीबन इंडिया का 80% कोयला
COL कोल इंडिया लिमिटेड निकालती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन इस कंपनी में 63% स्टेक है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये 3 लाख के पीछे वापस 7 डिजिट लगाना। इस कंपनी का फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपया है। इन करंट मार्केट प्राइस CMP शेयर मार्केट में करीबन 500 रुपये के आगे पीछे चल रहा है। नंबर 4 के ऊपर आता है गेल, GAIL। गेल कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। गेल इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस कंपनी है। गेल कंपनी इंडिया के अंदर करीबन 11,500 किलोमीटर की पाइपलाइन, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है और उनके पास करीबन 2,300 किलोमीटर ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की पाइपलाइन गेल के पास खुद की है। इस कंपनी ये जो गैस है वो सब पावर प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के यहाँ पे, फैक्ट्री, इवन कोई सिटीज़ के घर में भी ये गैस पहुँचाने का काम करती है। इस कंपनी अभी फ़िलहाल रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार एनर्जी एंड सिटीज़ के यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन 52% इस कंपनी के अंदर स्टेक है। मार्केट कैप करीबन गेल का 1,45,000 करोड़ रुपए के अपने 1,45,000 करोड़ रुपए से कंपनी का शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है एंड इसका करंट मार्केट प्राइस करीबन 220 रुपये के आगे पीछे चल रहा है। नंबर 5 के ऊपर आता है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये रिफाइंड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशंस एंड पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शंस करती है। HPCL रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलार एंड विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग का काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन 55% इस कंपनी के स्टेक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 73,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ है। सिंगल फेस इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया एंड इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस करीबन 350 रुपये के आज के पीछे चल रहा है। नंबर 6 के ऊपर आता है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई थी। IOCL इंडिया के यहाँ पे ऑयल कंपनीज का डैडी या लीडर माना जाता है। ये ऑयल के बारे में सब चीज़ करता है। ज़मीन के अंदर खोद के पेट्रोल ढूंढना, ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ढूंढना से लेके पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल एंड डीजल बेचने का भी काम IOCL करते हैं। इंडियन ऑयल के यहाँ पे हम लोग सब काफ़ी सारे पेट्रोल पंप के यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल कार, स्कूटर एंड ट्रक और टेम्पो में भरने के लिए जाते होंगे तो आपने IOCL का नाम सुना होगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी अब लगाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन 51.5% इस कंपनी में शेयर्स है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 2,35,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ है। कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है एंड इसका करंट मार्केट प्राइस, इतना बड़ा स्टॉक का मार्केट कैप जानने के बावजूद भी इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 175 रुपीज़ के आगे पीछे चल रहा है। नंबर 7 के ऊपर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। ये इंडिया का लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कंपनी है। NTPC इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट को बेचता है, मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ये इलेक्ट्रिसिटी बेचने का काम करती है। ये कंपनीज और स्टेट के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिलेटेड कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एंड कोयला का माइनिंग
खोदने का काम भी एनटीपीसी करती है। एनटीपीसी जनरली कोल या कोयला यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, पर फिलहाल अभी ये नए नए सोर्सेज जैसे गैस, हाइड्रो मतलब पानी एंड रिन्यूएबल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम अभी करने लगी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एनटीपीसी के अंदर करीबन 51% स्टेक या शेयर्स है। इसके मार्केट के 3,60,000 करोड़ रुपीस है। शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 है एंड इसकी करंट मार्केट प्राइस करीबन 370 के आगे चल रही है। नंबर 8 के ऊपर आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1956 में हुई थी। ये कंपनी का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल, ज़मीन से खोद के निकालते जो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ढूंढने का काम करती है। इंडिया के करीबन 71% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए काम करती है। यानी एक ज़मीन इन दरिया के अंदर से भी ऑयल एंड पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ढूंढने का एंड एक्वायर करने का काम करती है। ONGC गैस ऑयल प्रोड्यूस करती है एंड इस प्रोडक्ट में से, क्रूड ऑयल में से यूज़फुल प्रोडक्ट बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन 59% इस कंपनी में स्टेक है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4,05,000 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपया है एंड करंट मार्केट प्राइस करीबन 330 के आगे पीछे इस कंपनी का चल रहा है। नंबर 9 के ऊपर आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी। ये इंडिया की हाईवे इलेक्ट्रिसिटी का मेन हाईवे सिस्टम आप बोल सकते हैं। ये कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी में दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक तो ऑल्टरनेट करंट एंड एक डायरेक्ट करंट। तो ये कंपनी इंडिया के अंदर हाई वोल्टेज ऑल्टरनेट करंट एंड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पूरे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये देखती है कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सेफली पहुँचे डेस्टिनेशन तक, मतलब आपके घर तक जो पावर आता है। हम लोग इंडिया के अंदर 220 वोल्ट का ऑल्टरनेट करंट यूज़ करते हैं। तो ये पावर ग्रिड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई रहती है। ये लोग इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए एक स्मार्ट ग्रिड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर पहुंचाने का सिस्टम एंड टेलीकॉम सर्विसेज का भी काम करती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप प्रोड्यूस करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक स्टोर नहीं करके रख सकती, उसका कंजम्पशन होना चाहिए। तो इस हिसाब से पावर ग्रिड का काम इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट का इस कंपनी में करीबन 51% स्टेक है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 3,10,000 करोड़ रुपया है। कंपनी इसका फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपया है एंड इसकी करंट मार्केट प्राइस करीबन 340 रुपये के आगे पीछे प्लस माइनस चलती रहती है। नंबर 10 के ऊपर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। ये कंपनी करीबन 70 साल की हो गई है एज ऑफ दैट। इंडिया की लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग, लोखंड या लोह धातु बनाने वाली कंपनी है। सेल सभी प्रकार के स्टील एंड लोखंड के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये हर जगह पे आप माइनिंग करती है, आयरन ओन को ढूंढती है, इसको फाइनल स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर बनाने का भी काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी में करीबन 63% स्टेक है। कंपनी का मार्केट कैप करीबन 59,000 करोड़ रुपीस है। फॉर योर एग्जांपल, ये फिगर करीबन आप 12 डिजिट कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हो। 59,000 इसके पीछे 7 जीरो लगाएंगे तो शायद एक कंपनी 12 डिजिट में आप कैलकुलेट कर पाओगे। कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है एंड
इसकी करंट मार्केट प्राइस करीबन 140 रुपये के आगे पीछे चल रही है। नंबर 11 के ऊपर आती है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। PFC की स्थापना 1986 में हुई थी। PFC एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थे एंड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के साथ रजिस्टर्ड हुए। PFC ये सारी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में इसके साथ पैसे का लेन देन का हिसाब किताब करती है। ये फाइनेंशियल बैकबोन है। इंडिया में जो पावर सेक्टर कंपनी से पावर प्रोड्यूस करती है, अगर उन्हें पैसा या लोन चाहिए तो उसके लिए PFC यूज में आ सकती है। वो लोग उसे पेमेंट या लोन देते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,76,000 करोड़ है। कंपनी इसका सिंगल शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। इसका करंट मार्केट प्राइस करीबन 540 रुपये के आगे पीछे चल रहा है। नंबर 12 के ऊपर आता है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1969 में हुई थी। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ये कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। REC लॉन्ग टर्म लोन्स स्टेट को, सेंटर को एंड प्राइवेट कंपनीज को पैसे का स्टेट, सेंटर एंड प्राइवेट कंपनीज को देती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,60,000 करोड़ रुपया है। कंपनी का सिंगल फेस शेयर की वैल्यू है 10 रुपया। इन इसका करंट मार्केट प्राइस करीबन 600 रुपये के आगे पीछे चल। नंबर लास्ट 13 नंबर की कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। इस कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी। OIL वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस कंपनीज में आती है। ऑयल ये गैस एंड तेल ढूंढने का काम करती है, उसे डेवलपमेंट करने का काम करती है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, प्रोडक्शन ऑफ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इस सब काम में काम करती है। इस कंपनी इसका मार्केट कैप करीबन 95,000 करोड़ रुपीस है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है एंड इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस करीबन 580 के आगे पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमने इन 25 मिनट के अंदर इंडिया की 13 सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पावरफुल कंपनी महारत्न के बारे में देखा। यदि आपको कोई भी कंपनीज के लिए इंक्वायरी करना है तो कृपया कमेंट के ऊपर लिख के इस कंपनीज का नाम फॉरवर्ड करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब समीर सर सेबी रजिस्टर्ड RA चैनल और कमेंट में लिखिए आप किस स्टॉक बारे में जानना चाहते हैं। यदि आपको और स्टॉक टिप्स, इंट्राडे, स्विंग या इन्वेस्टमेंट के ऊपर कनेक्ट करना है तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।